एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखेंगे, पहले फिगर बनाइए। ये ए बी सी डी पी और यक्स है। ये है 110 डिग्री, ये वाई है और 127 डिग्री, और ये है क्यू आर। देखिए फिगर 6.26, इफ ए बी पैरेलल सी डी गिवन, क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में राइट करें। ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी पैरेलल सी डी ये दिया हुआ है, और एंगल ए पी क्यू ये एंगल ये 50 दिया हुआ है, ये 50 डिग्री एंगल ए पी के है ना। एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, और दिया है पी आर डी ये एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, ये तो गिवन है। और फाइंड यक्स एंड वाई, टू फाइंड क्या करना है, यक्स एंड वाई। चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से कि ये ए बी पैरेलल सी डी ये गिवन है। अगर ये गिवन है ए बी पैरेलल सी डी, जिसमें ये अगर ये पैरेलल है और ये पी क्यू क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल होगी, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर ये इसके बराबर होगा ये यक्स, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए, तो चलिए सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। क्या लिखें पहले, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी की है, जिसमें ये आपका पी क्यू क्या ट्रांसवर्सल है, जिसमें तो आप राइट करें ए एंगल ए पी क्यू इक्वल टू किसके, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण है। तो एंगल ए पी क्यू ये कितना है, ए पी क्यू ये है 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, तो इक्वल टू पी क्यू आर ये है एंगल यक्स। तो यक्स इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री, यक्स तो फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप जूनियर क्लासेस में एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर्मूला पढ़ के आए होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो देखिए ये एंगल पी आर डी ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का जो ये इंटीरियर एंगल वाई और एक्स है, इनके सम के इक्वल इसके 127 होगा। ठीक है, तो राइट करें एंगल पी आर डी इक्वल टू, चाहे इस एंगल का नाम लिखिए या फिर ऐसे राइट कर सकते हैं यक्स प्लस वाई, बिकॉज ये राइट करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल एंगल पी आर डी 127 डिग्री इक्वल टू यक्स कितना है 50 डिग्री प्लस वाई, तो वाई ऐसे ही ठीक है, 50 इधर आ जाएगा, 127 माइनस हो जाएगा 50, तो वाई इक्वल टू माइनस कीजिए, 7 से 0 माइनस हुआ 7, 12 से 5 माइनस हुआ 7, तो वाई इक्वल टू
आ गया 27 डिग्री। तो ये आपको फाइंड करने थे एंगल एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू होगी 50 और वाई की 77। कैसे किया? तो इस फिगर में आप देखेंगे ए बी पैरेलल सी डी के है, और जिसमें गिवन है ए पी क्यू। क्या दिया है? ए पी क्यू, ये एंगल दिया है 50 डिग्री, और पी आर डी इक्वल टू 27। तो पी आर डी ये दिया है 127 डिग्री। तो सबसे पहले जब ए बी पैरेलल सी डी है, इस पे पी क्यू एक जो है ट्रांसवर्सल का वर्क कर रहा है, तो ये देखिए ये ए पी क्यू इक्वल टू एंगल एक्स के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर होने के नाते एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 50 डिग्री। यहाँ तो क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 127 है। तो आप जानते हैं कि एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के कारण इंटीरियर एंगल का दो एंगल का सम इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो 127 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो जहां पे x 50 है, 50 प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर दिया इधर ला करके, ये y की वैल्यू 77 डिग्री। तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट फिगर बनाएंगे। ए पी क्यू आर और यस ए बी के सी डी। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो पी क्यू और यहाँ पे पी क्यू और आर एस क्या है? दो पैरेलल मिरर रखे गए हैं एक दूसरे के। अच्छा, इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू। इंसिडेंट रे जो ए है ये बी को पी क्यू पर स्ट्राइक कर रही है, बी पर रिफ्लेक्ट, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के ये जो है मुड़ जाती है, मूव्स अलोंग टू पथ बीसी, बीसी के रास्ते पर आती है और आर एस पर सी के पोजीशन पर जो टकराती है। फिर यहां से फिर अगेन ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और डी तक जाती है। तो बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। तो आपको प्रूव किया क्या करना है? टू प्रूव करना है क्या? ए बी पैरेलल सी डी। आपको ये बताना ए बी क्या सी डी के पैरेलल है? ए बी पैरेलल सी डी। ये थोड़ा सा चलिए प्रूव करते हैं। देखिए सबसे पहले लाइट चैप्टर में आप लोग इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पढ़ चुके हैं, क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। देखिए ये इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, कोई रे अगर इस तरीके से इस पे आती है तो ये जो, और आने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो रे आती है इस रे को हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहते हैं इसको। और ये रिफ्लेक्ट जब होती है यहां पे टकराने के पश्चात जब रिफ्लेक्ट होती है इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अच्छा, अब यहां से कोई नॉर्मल गिराते हैं, ये है नॉर्मल। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये जो एंगल होगा
इसको एंगल इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पर बन रहा है तो एंगल आई के नाम से जानते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे के और नॉर्मल के बीच में बन रहा है इस एंगल को एंगल आर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इसी तरीके का कुछ यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो यहां से सबसे पहले हम एक नॉर्मल गिराते हैं। इस नॉर्मल का नियम हम राइट करते हैं m, और एक दूसरा नॉर्मल यहां गिराते हैं, इसका नेम राइट करते हैं n। ठीक है, अब यहां ये बन गया एंगल 1 और ये बन गया एंगल 2, इधर बन गया एंगल 3 और ये बन एंगल 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू, देखिए एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, चाहे तो आप ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण ये क्या है, इक्वल है, या ये भी कह सकते हैं कि बीएम इज अ बाइसेक्टर, अगर आप इसको कह सकते हैं। क्यों है इक्वल? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कारण, या इसे और हम कह सकते हैं कि दूसरा नेम हम दे सकते हैं कि बीएम इज अ बाइसेक्टर, बीएम इज अ बाइसेक्टर। चाहे आप ये राइट करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण एंगल 1 2 के बराबर है, या बीएम इज अ बाइसेक्टर के कारण बाइसेक्टर लिखिए। उसी तरीके से सेम पोजीशन यहां पर 3 और 4 का, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? सेम ये हम रीजन राइट करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या यहां पे आप ये राइट कर सकते हैं कि CN इज अ बाइसेक्टर, चाहे CN इज अ बाइसेक्टर लिखिए या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन राइट कीजिए। तो इस तरीके से आप राइट कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि PQ क्या है, RS के पैरेलल है, तो PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS, PQ RS की क्या है, पैरेलल है। और इसके अलावा PQ पैरेलल तो है, साथ साथ BM, ये जो BM जो है परपेंडिकुलर ऑन PQ, BM परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड CN परपेंडिकुलर ऑन RS। ये तो BM परपेंडिकुलर PQ पे है और CN परपेंडिकुलर RS पे है। अब यहां से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हम राइट कर सकते हैं, यानी 2 3 के बराबर है। इसको हम राइट करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर के कारण, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल एंगल 4, सेम रीजन एंगल 1 एंगल 4 के। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम फर्स्ट और 2 को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो ऐड करते हैं 1 और 2, तो 1 है एंगल 2, तो चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 पे। तो 2 और 1 और 2 मिलकर क्या बनाता है, ABC, एंगल ABC बनाता है, और 3 प्लस 4 मिलकर के BCD बनाता है, एंगल BCD। तो एंगल ABC BCD के बराबर हो गया, और एंगल ABC अगर BCD के बराबर हो गया तो ये अल्टरनेट, बट
दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट these are alternate interior, these are alternate interior angle, so therefore ये जो AB है पैरेलल होगा CD के। अगर ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया तो ये AB पैरेलल CD के। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हुई।